Come close. ये तो सीधा यहाँ देखो खींचो वो यार मैं भी खींचो वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सर। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह हमारे गुनाह खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह ऊपर पर रहम का करम का फजल का आफियत का मामला फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन कायम फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह मरहूम जनरल विश्वनाथ रावत साहब और हमारे देश की जवान अपने देश की खातिर कुछ कुर्बानी पेश की है, उनकी आत्मा को शांति अता फरमा, उनके घरवालों को सब्र जिम्मे अता फरमा। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम। वो इधर वॉर मेमोरियल में आकर के श्रद्धांजलि देते थे। वैसे इस तरह का कोई नॉर्म नहीं है, मगर उनकी जो आशाएं थी, उनकी जो रिक्वेस्ट है, उनको देखते हुए हमने ये आज शाम को जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम बनाया आज। और बेसिकली ये पूरे चिनारपुर की तरफ से और पूरे कश्मीर की आवाम की तरफ से ये हमारी श्रद्धांजलि है जनरल बिपिन रावत को, जो हमारे CTS थे और उनके साथ शहीद हुए सभी सहकर्मी जो इस हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए, उनके लिए। तो सर कश्मीर कनेक्शन कितना था रावत साहब का? It was across the Kashmir Valley. In case if you see last 24 hours, the 48 hours cover. मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं the way they have carried out rallies, the way they have carried out candlelight vigil and everything, like marches, indicates that the large number of people who come from Kashmir who have gone to attend the cremation or pay respects to General Bipin Rawat in Delhi. So that I think speaks volumes of this connect. Thank you. जी मेमोरियल सर्विस थी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शहीद जनरल बिपिन रावत साहब, उनकी अहलिया और जो 11 ऑफिसर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल शहीद हुए तमिलनाडु में, उनके लिए सोसाइटी से भी, फोर्सेस से भी, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से भी सब लोग आगे आए। जनरल बिपिन रावत का एक टेन्योर भी यहाँ पे था, उनका एक रिश्ता भी था कश्मीर के साथ, उन्होंने यहाँ पे सर्व भी किया। तो उसी स्पिरिट को देखते हुए आज ये जो मेमोरियल सर्विस है उस चीज़ की अक्कासी करता है कि उनका एक डीप रूटेड रिलेशनशिप जो था कश्मीर के साथ और कश्मीर के आवाम के साथ। वेल ही डिड बिकॉज ही डिड a very significant part of his professional life, the line of duty was spent in Kashmir in some of the toughest phases that we saw, and he was known for as somebody who connected with the people and who connected with his forces, and his role in integrating the three services. Somehow that interest and that passion, I'm sure, must have started from his service and his experience in Kashmir. थैंक यू सर। आज यहाँ हम सब लोग पूरे कश्मीर के हर एक कोने से जमा हुए अपने पहले CDS बिपिन रावत जी को, जनरल बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। बिपिन रावत सर ऐसे जनरल थे हमारे जो बहुत पहले से लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की सोच रखते थे, और यही कुछ वजह हैं जिसकी वजह से यहाँ का बच्चा आज उनको याद करता है। मैं अगर अपना बताऊँ आपको, बहुत पहले से मेरे फादर साहब से लेके हम सब उनको इतनी गहराई से प्यार करते हैं, इतनी गहराई से इज़्ज़त देते हैं कि जैसे ही हमें उनकी ये
क्रैश का खबर मिला तो हम सब लोग इतने दुखी हो गए, ऐसा लगा कि सचमुच में हमारे एक परिवार का सदस्य इस दुनिया से चला गया। तो जिस तरह हमें लगा, इसी तरह कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा महसूस हो रहा है। और शायद यही वो प्यार है, यही वो वजह है कि सब लोग एकदम से यहाँ उमड़ आए और सब लोगों की आंखें नम थी आज इस मौके पर। और आखिर में तो बस यही कहना चाहूँगा कि हम ये पूरा कश्मीर भारत के साथ भारत के एक व्यक्ति के साथ शाना बशाना खड़ा है और एक साथ खड़े होकर हम जनरल रावत को आज श्रद्धांजलि अर्पित करें। थैंक यू। पूरे कश्मीर के लोग तुलो अर्ज से दूर इफ्ताद इलाकों से यहाँ पे हमारे जनरल साहब जिनकी कल डेथ हुई, उनके अहले खाना के साथ और जितने भी ऑफिसर साहिबान उस हादसे में जहाँ भाग हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम एक साथ यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि एक शहीद की जो जिस मौत को हम जिंदा जावेद कहते हैं, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं है, आप खुद देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में कश्मीर के लोग यहाँ उनके साथ इजहार अफसोस, इजहार हमदर्दी के साथ साथ इजहार ताज़ियत करने के लिए आए हैं। और इनमें आपको अक्सर और बेशतर कश्मीर के मुसलमान मिलेंगे, कश्मीर के पंडित और कश्मीर के सिख भाई मिलेंगे। ये आइडिया ऑफ इंडिया का एक जीता जागता सबूत है कि हमारे जनरल साहब जिनकी कल डेथ हुई, उनके अहल खाना के साथ पूरे मुल्क के लोग आज एक साथ हैं, उनके साथ शाना बशाना है इस दुख की घड़ी में। न केवल हमारे पूरे मुल्क में बल्कि बैरून मुल्कों ने भी सोग मनाया। ये इनका कद था, ये इनकी जो है पर्सनालिटी थी। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यूएन मिशन पे जहाँ जिस मुल्क में ये रहे थे, आज उन मुल्कों में भी सोग मनाया गया। और मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं जनरल साहब को करीबी जानता था मेरे स्टूडेंट डेज से, चूँकि जनरल साहब ने यहाँ जो सदबाना के तहत मिशन चल रहा है कश्मीरी नौजवानों के लिए, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट से लेकर काफ़ी और ज़िंदगी के बागों में जनरल साहब ने कश्मीरी नौजवानों को इंगेज करने की कोशिश की। हालांकि मैं खुद सदबाना का एक फुट सोल्जर रहा हूँ। जनरल साहब के माध्यम से हमने हज़ारों नौजवानों को स्पोर्ट्स में मदद की, एजुकेशन में मदद की। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन 2 IAS IPS कैडर के हमारे कश्मीर के नौजवान हैं जिन्हें जनरल साहब ने पर्सनली ग्रूम किया, मदद की और फाइनली उन्होंने सिविल सर्विसेज में आकर वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनका एक करीबी रिश्ता रहा है कश्मीर के साथ, कश्मीर की सरजमीन के साथ, बिलखुसूस कश्मीर के नौजवानों के साथ। उनमें मैं भी एक नौजवान हूँ। कुछ इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे मिलते थे जनरल साहब, तो अगर 1500 लोग भी होते थे, दूर से ही मुझे पहचानते थे और हमेशा आशीर्वाद देते थे। मेरे पास उनकी ब्लेसिंग्स है और मेरे लिए पर्सनल लॉस है, ये कश्मीर के लिए एक पर्सनल लॉस है और हमारे मुल्क के लिए, आर्मी के होली इंस्टीट्यूशन के लिए ग्रेट लॉस है, विच इज़ इरिपेरेबल। आलमी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। आखिर में यही कहूँगा कि हम जनरल साहब और जितने भी ऑफिसर साहिबान इस हादसे में जहाँ भाग हुए, उनके अहल खाना के साथ इजहार अफसोस, हमदर्दी के साथ साथ इजहार ताज़ियत भी करते हैं। हम उनके साथ शाना बशाना और पूरा मुल्क उनके साथ शाना बशाना इस गम की घड़ी में। देखिए, जो आज यहाँ पे आज हमारा जो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ लोगों की जो आपने देखा खासी बादी तादाद में यहाँ पे लोगों की आज शमूलियत है। एक कंट्रीब्यूशन है रावत साहब और उनकी टीम का जो शहीद हो चुके हैं। आज अगर आपने देखा होगा हमारे पीछे हज़ारों की तादाद में कश्मीरी आज यहाँ पे खड़े हैं। ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि रावत साहब ने एक कंट्रीब्यूशन कश्मीर के लिए रखा हुआ है, न कि कश्मीर के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, प्लस हमारे जो कंट्री के लिए उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप खासकर मैं रावत साहब को पर्सनली जानता था, उनसे मिला भी हूँ, तो जब भी उनसे मुलाकात हुई वो एक बेटे की तरह मुझसे पेश आते थे और हर बार मुझे कहते थे कि देश के लिए कुछ करिए। अगर आपने रावत साहब का देखा होगा उनका कंट्रीब्यूशन कश्मीर के लिए, वो आपको गली गली कोचे में एक आम कश्मीरी आपको बता देगा। अगर आपने कल का एक इवेंट देखा होगा, इसमें लाल चौक में बहुत मात्रा में लोग आए थे, बाहर आए थे रावत साहब की कंडोलेंस या डेथ मैसेज या उनको ट्रिब्यूट देने के लिए थे। अगर आपने बहुत इवन बॉर्डर एरिया जैसे केरन मच्छल में आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी हमारे युवा थे, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, जिन लोगों ने कल रावत साहब को एक कंडोलेंस मैसेज उनको दे दिए और उनको ट्रिब्यूट किया।
तो एक रावत साहब का जो अपना कंट्रीब्यूशन था उसको आज नज़र रखते हुए आज हम सब यहाँ पे आए और हमने अपना ट्रिब्यूट दिया उनकी जो कुर्बानी है वाकई चीज़ उसका आज विजिबल है कि कितने सारे यहाँ पे कश्मीरी आज रावत साहब को याद करेंगे। वो हमारे लिए तब भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा थे। देखिए, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम में हम शामिल हुए और बहुत ही गमज़दा है। और मैं ये बताऊंगा कि जो हमारे फर्स्ट चीफ CDS जनरल बिपिन रावत जी थे, ऊपर वाला उनकी आत्मा को, उनकी फैमिली को और जितने भी यहाँ पर इस हादसे में शहीद हुए उनको, उनकी आत्मा को शांति दे। जहाँ तक मैं जनरल साहब की बात करूँगा, वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल किस्म के बंदे थे, ख़ास तौर पे कश्मीरियों के लिए और कश्मीरी नौजवानों के लिए। जो उन्होंने कश्मीर के लिए काम किया, खुसूसन आपके बारामूला सेक्टर में या सोपोर सेक्टर में, जो एक तरबियत उन्होंने नौजवानों को दी, वो नौजवान इस वक्त एक इंटेलेक्चुअल तबका है, एक डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट चीज़ों में एक सक्सेसफुल बनकर जो है उभर आए हैं। उन्होंने एक इस यहाँ के यंग जनरेशन को, यहाँ के यूथ को एक दिशा दिखाई है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों को कि वो सिर्फ हमने जनरल साहब को नहीं कहा, वी हैव लॉस्ट अ प्रोटेक्टर, वी हैव लॉस्ट अ शील्ड, स्पेशली फॉर कश्मीर के लिए। तो मैं ज़रूर ये बताऊंगा कि जहाँ भी हमने देखा उनको बात करते हुए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो बात करते थे, कश्मीर का नाम और कश्मीरियत को ज़रूर वहाँ पे छेड़ते थे। और ये हमारे लिए एक पर्सनल लॉस है, एक बहुत बड़ा लॉस है कश्मीर का। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है कि दैट आज हम सब यहाँ पे इसलिए आए कि दैट जो कल जो वाक़या पेश है जिसमें हमारे CDS साहब जनरल रावत साहब का जो निधन हुआ और उनकी अहलिया का निधन हुआ और जो बाकी 12 जवान थे उनका निधन हुआ, तो यहाँ पे इसलिए आए कि दैट हम सब मिलके उनको श्रद्धांजलि दें। और मैं बेसिकली बारामूला से हूँ, जो बारामूला उन्होंने टाइम स्पेंड किया। और जहाँ तक मैं अपनी बारामूला की बात करूँ, 2010 में वो वहाँ पे थे और जो उनका एक मोहब्बत, उनका एक लगाव जो बारामूला के साथ था, तो मैं दैट्स वाई आई एम हियर। और आज कल से हम इस पे पूरे कश्मीर ने, आपने देखा कि पूरे कश्मीर में पूरे स्पेशली युवाओं ने कल से डिफरेंट जगहों पे ये मौन रखे। और इसके अलावा अगर आप देखोगे दैट इसके कल हमने श्रीनगर में भी, इससे पहले बारामूला, कुपवारा, वहाँ पे हर जगह पे जनरल रावत साहब को श्रद्धांजलि दी गई। तो आज हम इसलिए यहाँ पे कि दैट उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे। जो उनका ख्वाब था कि यहाँ पे कश्मीरियत का जो ख्वाब था वो ग्राउंड में दिखे, वो कश्मीरियों को दिखे, तो वही उस ख्वाब को जो उन्होंने जो इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, वो जनरल रावत साहब थे। तो दैट्स वाई वी आर हियर। उनको हम सब यहाँ पे इकट्ठे आज हुए कि उनको अपनी तरफ से अपने कश्मीरियों की